नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है। इसमें हम आपको उपचुनाव वाली 28 विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे बदनावर विधानसभा क्षेत्र की। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। बदनावर विधानसभा सीट धार जिले में आती है। बदनावर विधानसभा सीट धार के बाद जिले की दूसरी सामान्य विधानसभा सीट, लिहाजा सभी की नजर इसी सीट पर। साल 1957 के बाद पहली बार हो रहा है उपचुनाव। पाटीदार और राजपूत समाज के प्रभाव के अलावा 60,000 से ज्यादा आदिवासी वोट। बदनावर विधानसभा में 7 बार बीजेपी को जीत मिली है। पिछले 30 साल से बीजेपी और संघ दत्तीगांव परिवार की खिलाफत करता आया है, लेकिन उसी परिवार का सदस्य अब बीजेपी से प्रत्याशी होगा। राजवर्धन सिंह ने सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। राजवर्धन की नाराजगी केवल सिंधिया की अनदेखी ही नहीं है, बल्कि मंत्री पद पर उनके दावे को दरकिनार किए जाने को लेकर भी है। धार जिले से कमलनाथ सरकार में 2 आदिवासी मंत्री थे। उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह के नजदीकी सुरेंद्र सिंह बघेल को मंत्री बनाया गया था, लेकिन तीसरी बार के विधायक राजवर्धन सिंह मंत्री नहीं बनाया गया। राजवर्धन के पिता प्रेम सिंह भी कांग्रेस से 1990 में विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह से दत्तीगांव परिवार की सियासी अदावत पुरानी है। 1998 में दिग्विजय सिंह ने राजवर्धन को टिकट नहीं दिया, तो वे निर्दलीय लड़कर 30,000 से ज्यादा वोट ले गए। इससे कांग्रेस यहां 700 वोट से हार गई। दत्तीगांव परिवार 80 के दशक से ही माधवराव सिंधिया से जुड़ा हुआ है। हमेशा सिंधिया के वोटों से ही उनका टिकट फाइनल होता रहा है। 2003 में उमा भारती के प्रचंड आंधी के बाद भी राजवर्धन विधायक बने थे। 2008 और 2018 में भी वे जीतने में सफल रहे। बीजेपी से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव प्रत्याशी होंगे, तो वहीं कांग्रेस ने अभिषेक सिंह टिंकू बाना पर दांव लगाया है। अब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बीजेपी के राजेश अग्रवाल और भंवर सिंह शेखावत से कितना सामंजस्य बना पाते हैं, इसी पर सभी की निगाहें हैं। क्या है बदनावर के सियासी मुद्दे? राजवर्धन के विकास कार्यों को लोग दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं। कमलनाथ की कर्ज माफी का फायदा लोगों को मिला है, लिहाजा कमलनाथ के साथ भी कुछ लोगों की रजामंदी है। प्रत्याशी की छवि पर होगा बदनावर का सियासी रण। कमलनाथ वर्सेस शिवराज फैक्टर भी करेगा काम। स्थानीय लोगों ने शिवराज को भी पसंद किया है। बदनावर के सियासी हाल जानने के लिए अनादि टीवी की टीम जब वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, तो वहां के लोगों ने खेती किसानी से जुड़ी बात तो की, लेकिन साथ ही युवा लोगों ने भी अपनी पसंद जाहिर की। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों ने प्रत्याशी चुनने की बात कही, यानी डेवलपमेंट वहां चुनाव का एक मुद्दा हो सकता है। हालांकि हर उपचुनाव वाली विधानसभा की तरह यहां भी गद्दारी वर्सेस खुददारी का मुद्दा देखने को मिला। अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने किसानों, स्थानीय लोगों और महिलाओं से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। बदनावर विधानसभा क्षेत्र के ही ग्राम अमोदिया में अनादि टीवी की टीम पहुंची है और स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका सर? गोपाल पाटीदार। गोपाल जी, क्या आप पर कर्जा था? कर्ज है, माफ हो गया? अभी फिलहाल तो नहीं हुआ। नहीं हुआ।
कितने का कर्ज था? 2 लाख का 2 लाख का। सोसाइटी का, ग्रामीण? सोसाइटी का। अच्छा, तो आप सोसाइटी गए होंगे पता करने क्या? गए, बाकी अभी तक नाम नहीं आया है अभी उसमें। तक नाम नहीं आया हाँ, आपका? उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में उपचुनाव होना है, हाँ, क्या मुद्दे होंगे जिसको देखकर आप वोट करने जाएंगे? एक चीज़ तो बीमा जो सही मिलना चाहिए जो किसान को, और फसल के अच्छे दाम। दूसरी बात, जैसे कि कुछ योजना आती है हम तक आती भी नहीं, हाँ, वो चीज़ आना चाहिए अच्छा और हमें मालूम भी होना चाहिए। वो कुछ आती भी नहीं और ऐसे ही। अच्छा, तो आप तो बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हैं, कमलनाथ को या शिवराज को? अभी फिलहाल तो जो शिवराज सिंह है ही सही। हालांकि कमलनाथ जी ने भी अच्छा किया, कोई गलत नहीं कहा। बाकी जनता अपने अपने हिसाब से है। आपसे और बात करूंगा मैं। क्या नाम आपका सर? प्यारचंद पाटीदार। क्या आप क्या करते हैं आप? खेती का। कर्जा था आप पर? हाँ, है ना, कर्जा था। कितना माफ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हुआ। तो आप गए सोसाइटी में? हाँ, गए थे ना सोसाइटी क्या में। बोला? कि नहीं, अभी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नियम नहीं आया। अच्छा, तो फिर आपको तो आपने फॉर्म भरे होंगे हाँ, अलग? फार्म हाँ भरे थे, फार्म कंप्लीट। कर्ज माफी 26 लाख किसानों के कर्ज माफी हाँ, का दावा कर। नहीं तो अपना तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। तो आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में देखते हो, कमलनाथ या शिवराज? तो अपने हिसाब से तो कमलनाथ ही ठीक थे। अच्छा, थोड़ा समय और निकलता नहीं तो ये हमारे 1,20,000 रुपये माफ़ हो जाता। मतलब अच्छा। उन्होंने पहले 1 लाख रुपये के अंदर अंदर माफ़ किए, और जहाँ 1 लाख का ऊपर की पोजीशन आई तो वहाँ पे सरकार पलट गई। अच्छा, आपके यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में आ गए हैं, हाँ हाँ। तो दल बदल को किस तरह देखते हैं आप? अब देखो यार, नेता लोग हैं वो तो उनकी राजनीति वो करते हैं, जिनको उनको स्वार्थ होता है उधर जाते हैं पार्टी वाले लोग। हम तो मतदाता हैं। हाँ, क्या तो क्या मुद्दे सोचकर आप वोट करेंगे? भाई, ये है कि किसानों को फायदा होना चाहिए। ये अभी अतिवृष्टि हुई, वजह से सोयाबीन भी फसल नष्ट हुई, अच्छा, उत्पादन भी कम हुआ सोयाबीन का इस बार। ठीक है। क्या नाम आपका? राधेश्याम पाटीदार। राधेश्याम जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। कितना कर्ज था क्या आप पर? कर्ज था, कितना? करीब 8-9 लाख का कर्ज है। अच्छा, तो माफ कितना हुआ? माफ तो कम ही हुआ है, पर काम माफ हुआ था कमलनाथ सरकार में। हुआ था। तो आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर तो क्या है, जो अपन किसान के जो भी अपन इसमें जो भी सरकार आएगी उसके लिए अपन वोट करेंगे। अच्छा, नहीं तो ये सरकार तो जब आप वोट करोगे तब आएगी। तो सरकार तो अपन, अब कमलनाथ सरकार जो अपने माफ किया, मेरी बात सुनना, अपन तो किसान है। अभी फसल का नुकसान ज़्यादा हुआ अपने किसान बदनार क्षेत्र में, सब ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे 5-10 गाँव में नुकसान हुआ है ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि हमारा फसल बीमा जो अपन ने भरा के 200 रुपया 400 रुपये बीघा जो प्रीमियम काटी है, अभी तक हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया है। फसल बीमा में अच्छा मिलना चाहिए। हम तो किसान लोग हैं, किसान का फायदा होगा उस तरफ हम झुकेंगे। मतलब आप तो कमलनाथ या शिवराज? तो कमलनाथ का फायदा हमारा अच्छा क्या, कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं, शिवराज कमलनाथ दोनों अच्छे हैं। अपन जो किसान फायदा करेगा, अभी हमारे लिए किसान के लिए अभी कोई ना कोई सुविधा है और ना कोई फायदा अभी तक फिलहाल तो। किसान का जो हित की बात करेगा, हाँ, उसके लिए हम जाएंगे। मुकेश पाटीदार। जी आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। कितना कर्ज था आप पर? मेरा ऊपर 6 लाख के आसपास। तो माफ कितना हुआ? माफ अभी जो कर्ज माफ़ी में जो कमलनाथ जी ने किया था वो 1,20 के आसपास हुआ था, और अभी लिस्ट में नाम नहीं आया है, बाकी आने वाली है शायद सब। बीमा में? हाँ, अच्छा, आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? जो अच्छा काम करेगा वही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, अभी तो शिवराज जी हैं, इसके पहले कमलनाथ थे। हम शिवराज जी से भी मतलब नहीं रखते, और कमलनाथ जी हमारे क्या है कि स्थानीय जो नेता है राजवर्धन सिंह जी, उनके साथ हमेशा से हम साथ में हैं। भले वो बीजेपी में रहे। वो कहीं भी रहे, वो विकास करते हैं मतलब कुल मिला के। अच्छा, और एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि क्या किसान का कर्ज माफ़ी करना कोई उपाय है कि भाई किसान का कर्ज माफ़ी कर देंगे तो वो संपन्न हो जाएगा? संपन्न, वो एक चीज़ ये है कि माफ़ी की बजाय अगर फसल के अच्छे रेट दे दे तो माफ़ी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सब चीज़ के अच्छे रेट दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ सर, किसानों को क्या अनुदान चाहिए, अनुदान भी राशि वगैरह से, प्याज का गोदाम है, ये रोटावेटर है, सीडिल है, पंजा है, ये भी केंद्रीय गवर्नमेंट से कुछ मिलना चाहिए ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, आते हैं आवेदन करते हैं, निरस्त हो जाता है कि लैटरी नहीं खुली आपकी, ये होता है आजकल। हमारा ये है सर कि सोयाबीन का भाव है, गेहूं का भाव है, सब अगर रेट अगर अच्छा मिलेगा हमको तो हमको न कोई अनुदान की जरूरत है, और पेट्रोल पर 100 रुपये पे अगर लीटर भी हो जाए तो किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको 25 रुपये गेहूँ चाहिए, जो भी सबका भाव जो है अच्छा मिलना चाहिए, तो इसलिए किसान पीछे नहीं रहेगा। अभी अगर घाटे खेती सोयाबीन का मतलब खराब हो गई तभी किसान तो घाटे में ही है,
वो तो 50-25 किलो सोयाबीन निकली भीगी क्या हमारे इधर 25 किलो से 50 किलो सोयाबीन निकल रही है अभी। तो आदमी किसान क्या करेगा? क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या कर्ज जो लिया अपने बैंक से वो भरेंगे? क्या करेंगे? अब कोरोना में भी हमारी हालत खराब हुई, सब बिजनेस बंद हो गया हमारा, खेती से बाहर नहीं निकल पाए हम। अब सिरा जो सरकार जो काम करेगा उसके लिए 50 किलो सोयाबीन हमारे इधर एरिया में हो रही है अभी। अब 50 किलो क्या निकालेंगे सर हम? अब किसान जो आते हैं पटवारी भी आया सर्वे के लिए, वो बोला कि अच्छा खासा नुकसान हुआ हमारे एरिया में, हमारे गांव में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब कोई भी अगर हमारे लिए हेल्प जो करेगा या हमारी मदद करेगा उसके लिए हम वोट करेंगे। कमलनाथ ने हमारा कहते हमारा कर्जा हमारा पूरे घर का 4 खाते थे हमारे, चारों का अच्छा खासा हमारा जो जो दरबार जो दत्ती गाँव थे वो कांग्रेस में थे, उन्होंने हमारा मतलब जो उनके साथ में मिलके कमलनाथ जी और दत्ती गाँव में मिलके हमारा कर्जा माफ हुआ। हम ये नहीं करेंगे नहीं हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। हम इसलिए कहा था दत्ती गाँव दरबार है वो हमारे, भले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए पर हमारे बदनार क्षेत्र का विकास अच्छा करेंगे, ये हमारी ये एक वो है। मेरा नाम भेरूलाल पाटीदार है। मुझे भेरूलाल जी, आप पर कितने का कर्ज था? कर्ज 4 लाख का है हमारा। माफ हुआ? कहाँ हुआ सर? आपने कोई फॉर्म भरा होगा पिछली सरकार के समय? सर फॉर्म भरा तो पैसे ही नहीं आ रहे, कहे फॉर्म में क्या 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये डाले तो क्या हुआ उसमें? अच्छा, क्या 200 रुपये आया आपका कर्ज? तो और क्या है नहीं। 4 लाख के कर्ज में वो 2 लाख तक की कर्ज माफी की बात हाँ, कर रहे थे आप। प्रीमियम दुनिया की भरवाते कितने साल हो गए सर? कितने वर्ष हो गए? हमको करीबन 20 वर्ष हो गए। तो उसका क्या मिला हमको? 200 रुपये 400 रुपये बीघा से खिलवाड़ी है किसान के साथ, क्या है? यही हो रहा है। तो क्या कर्ज माफी कोई विकल्प है जिससे किसान संपन्न हो सकेगा या उसको कुछ और सुविधाएं? देखिए सर, ऐसा है, किसान तो कर्ज में है ही सही, और शासन भी ये कह रही बीमा बनाओ, ये करो, सभी कर रहे बीमा बनाओ, तो उससे कोई समस्या का हल नहीं है। भाई शासन की ये नीति होनी चाहिए कि वाजिब दाम मिल जाए फसलों का, जैसे प्याज के रेट है, सोयाबीन है, तो इसके एक्सपोर्ट नीति हो कुछ अच्छी। तो सोयाबीन अभी क्या पानी के भाव बिक रहे हैं, 2000 रुपये कुंटल जो खराब हो रही सोयाबीन 2000 रुपये कुंटल में, तो अब क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें, बताइए इसका। आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हैं, कमलनाथ या शिवराज? हमारा तो शिवराज ही है सही, उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें क्या करें। बाकी जो हमारा यही है, हमको फोगट की चीज़ें कोई भी नहीं चाहिए सर। हमारा जो फसल है उसका मूल्य सही मिलना चाहिए। भाई नीति ये होनी चाहिए कि बाहर पहुंचाए उसका रेट अच्छा मिले। सभी यहीं पे रोक तेल आयात कर रहे दुनिया की सरकार भी, ऐसा है कि तेल विश्व में अपना नंबर 1 है आयात में, सोयाबीन अपन पैदा कर रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा सर? वो बात है ना, सरकार को कुछ वो ध्यान देना। क्या उपचुनाव होने जा रहा है? हम्म। एक व्यक्ति पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दल बदल को किस तरह देखते हैं आप? दल बदल को कैसे देखे सर, जो है ठीक है, बीजेपी का कुछ अच्छा है, नीचे से ऊपर तक लय जमी हुई है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, और क्या है। नहीं, पहले जो दत्ती गांव थे वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। नहीं, हमारे दत्ती गांव कर्मठ थे, मैं हमारा गांव का काम है या हमारी कुछ समस्या थी तो उन्होंने बिल्कुल हल करी। आनंद जी, कितना कर्ज था क्या आप पर? सर कर्जा तो 2 लाख रुपए का है। माफ हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ सर। अच्छा, क्या आपने सोसाइटी का था, बैंक का था जहाँ सर सोसाइटी का है। गए थे आप पूछने? गए थे पूछने, तो उन्होंने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया, बोले अभी तक आया नहीं, आगे से पैसा आएगा तो बता देंगे। बता देंगे। तो आपको उम्मीद है आपका कर्ज माफ होगा? सर अब तो सरकार बदल गई है, शिवराज सिंह जी से उम्मीद रखते हैं कि कभी अगर करे तो कर दे, अच्छी बात है। तो आप बेहतर मुख्यमंत्री किसको देखते हैं, कमलनाथ या शिवराज? सर कमलनाथ जी का तो क्या काम, हमने सिर्फ 15 महीने देखा है, बाकी 15 साल से तो शिवराज जी का ही देख रहे हैं, तो किसानों के हित में ही हुआ है। वैसे ऐसा कुछ नहीं, अच्छा काम करा उन्होंने किसानों के लिए। इससे पहले भी हमको बीमा दिलवाया उन्होंने 1 वर्ष, तो उस टाइम पे भी अच्छा पैसा आया था, 2 लाख रुपए बीमे के पैसे आए थे मेरे पास। तो ये क्या कर्ज माफी कोई विकल्प है जिससे किसान को संपन्न बना सके? सर कर्ज माफी भी कोई विकल्प नहीं है, विकल्प तो यही है कि जो भी MSP रेट है उसके ऊपर अपना हमारी फसल बिकना चाहिए, किसानों को बस ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दरअसल किसान को अनुदान नहीं चाहिए, यदि उसकी फसल का मूल्य, उसका जो लागत है उसका 1.5 गुना यदि उसे मिल जाता है तो किसान अपने आप ही संपन्न हो सकेगा। अनादि टीवी की टीम पहुंची है बदनावर विधानसभा के ग्राम सनोली में। आप देख सकते हैं ये ग्राम सनोली का दृश्य है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। हम एक एक करके ग्रामीण जनों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? रमेश पर्वत। रमेश जी, क्या आपके क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट देंगे? बीजेपी में देंगे। नहीं तो क्या वजह है?
वजह क्या? मतलब कमलनाथ या शिवराज? शिवराज। क्यों? काम अच्छा है ना, क्या काम किया? सब काम बढ़िया करिया। कर्ज माफी हुई आपकी? हाँ हुई गई। कितना था? कर्ज पहला कमलनाथ है, आधा पैसा माफ करिया, आधा नहीं करिया। अच्छा, हाँ पहला जी का बाद अभी तो कहीं नहीं हुआ। अभी कहीं नहीं। हाँ अभी कहीं नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मेहरबान सिंह सर। आप पर कर्ज था क्या? हाँ था ना, सब सोसाइटी का था 2 लाख रुपए। माफ हो गया? हाँ हो पूरा गया। माफ हो गया? हाँ तो अब कमलनाथ या शिवराज? हाँ, तो शिवराज ने जो काम किया था उससे हमको लाभ भी मिला, रोड वगैरह में भी गति आई, माप उनके बारे में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने ही किया, और इन्होंने भी किया है तो आधा आधा हुआ और आधा नहीं हुआ, आधा भी परेशानी में भी है लोग। क्या नाम दादा आपका? चतरगिर। आपका कर्ज था आप पर? हाँ था कितने सर। का? था माफ हुआ? हाँ ब्याज माफ करिए तो शिवराज जी शिवराज ने। कमलनाथ ने इन्हें 2 लाख करे हम। कर दिया। तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर देखते हैं, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज जी को। शिवराज। क्या नाम? गोपाल सिंह। गोपाल जी, आप पर कितना कर्ज था? 30,000। माफ हो गया? हाँ हो गया। तो आप किसको देखते हैं बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में? जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं, जो शिवराज अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ में है। अच्छा, हाँ और क्या। ठीक है। क्या नाम आपका? गुलाब सिंह जी पवार। आगे जी। गुलाब सिंह जी, कितना कर्ज था आप पर? 1 लाख रुपए। माफ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों? सोसाइटी गए थे, पता लगाया? हाँ तो 6 महीने हो गए, पता लगाते कहाँ हो ही नहीं हुआ। तो क्या बोला कि क्यों नहीं हो रहा? तो सरकार बोले कि करेंगे अब हमने तो 11 दिन के बाद थोड़ी करा, हमारे पास 5 साल है, 5 साल कब भी कर देंगे हम तो। अच्छा, हाँ तो आप तो कहाँ करा? बेहतर मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह जी को। शिवराज सिंह। क्यों? अच्छे आदमी, अच्छे काम कर रहे हैं सबका। तो आप ये बताओ कि आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री? शिवराज को। हाँ? काम अच्छा चल रहा। क्या काम किया है सर? अब अभी जैसे बीमा मंजूर करवा दिया है, कमलनाथ ने पैसे नहीं डलवाए थे बीमे के, अभी शिवराज ने डलवाए है ना, वो डलवा के फिर अभी सबका बीमा माफ हो गया, लिस्ट आ गई है अभी। हाँ नाम तो आ गए सबके। प्रत्याशी अब बीजेपी की तरफ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं, हालांकि औपचारिक है। तो आप जीत गए हो तो से ये राजवर्धन सिंह जी जीत गए, का विकास ये सर। तो अब कांग्रेस का प्रत्याशी भी तो आएगा सामने। तो वो सब गए वो तो न, कोई है भी नहीं। क्या कांग्रेस में कौन है बताओ? हाँ हाँ, बदनाम में कौन है? स्थाई चाहिए ना, स्थाई मतलब के अपन को कैबिनेट चाहिए, तो स्थाई में राजवर्धन ही है। और अब युवा साथियों से बात करते हैं हम। देखना, क्या नाम आपका? विकास गिरी गोस्वामी। विकास जी, क्या करते हो आप? मैं खेती और पढ़ाई। पढ़ाई क्या करते हो पढ़ाई में? बीकॉम। बीकॉम। तो आप ये बताइए, आप खेती भी करते हैं, तो आप पर, आपके परिवार पर कर्जा था, कर्ज लिया था? हाँ सोसाइटी का था 2 लाख। माफ हो गया? नहीं हुआ सर, जिन्होंने नहीं भरे उनके माफ हो गए, जिन्होंने भर दिए उनके माफ नहीं हुए। अच्छा, ईमानदार लोगों के पैसे माफ नहीं हुए। हाँ 10 दिन का वादा था। 10 दिन का वादा था सर। अच्छा, नहीं हुआ। हाँ तो आप बेहतर मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान सर, उसने जैसे प्याज अपने 2-3 रुपए किलो चल रहे थे, उसने 8 रुपये भावांतर दिए, 800 रुपये लहसन में भावांतर दिया उसने। हर तरह का फायदा शिवराज ने दिया, जैसे बीमा होन भी पहले भी डाले थे उसने 2 लाख रुपए का। अच्छा, और अब आपके यहाँ उपचुनाव है, राजवर्धन सिंह बीजेपी से हैं। हाँ, अपना कोई भी हो, अपने को बीजेपी देखते हैं, अपन कमल देखते हैं। भले राजवर्धन आओ या उसकी जगह कोई भी आओ। क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह परमार। कुलदीप जी, क्या करते हो आप? खेती। खेती करते हो। पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई 12th 12th तक की। तो ये बताइए कि सरकार से कर्जा था आप पर या आपके परिवार पर? था ना, कितना? करीबन था 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। कितना माफ हुआ? 1 लाख रुपए माफ। 1 लाख माफ हुआ। 1 लाख बाकी है, नहीं हुआ। क्यों? क्या मालूम, सरकार जाने सर। सरकार जाने से। तो आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में? शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि पहले कांग्रेस चुनाव जीती थी, वादा किया था, मैं खुद कांग्रेस पार्टी में था, तो उन्होंने हमको समूह, गरीबों के समूह माप के लिए फार्म दिए थे कि आप घर घर जाकर फार्म भरिए, इनका समूह माप होगा। किसी का भी समूह माप नहीं हुआ। 10 दिन का वादा किया था, 10 दिन में कर्जा माप होगा, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। कोई कर्ज भी माप नहीं हुआ, 11वें दिन मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, वो तो सिंधिया जी ने और जनता ने खुद ही मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। क्या नाम आपका दादा? मेरा नाम विक्रम सिंह है। क्या क्या करते हो आप? खेती? चक्की चलाता हूँ। चक्की चलाते हो। कर्जा था आप पर खेती का? था। कितना?
सोसाइटी में था, भर दिया तो पर माफ़ ही नहीं करा उसने। कितना कर्जा था? 40,000 रुपये माफ नहीं हुआ? कट भी नहीं हुआ। अच्छा, अब हम हमेशा लेन देन कर रहे थे, उसने माफ़ भी नहीं करा। जिसका चोर था उसको माफ़ कर दिया उसने। अच्छा, ये कौन सा नियम आ गया? कि आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हो, शिवराज या कमलनाथ? हम तो पहले से बीजेपी में हैं, बीजेपी वालों को देंगे। नहीं तो राजवर्धन सिंह तो कांग्रेस हाँ तो बस तो दे देंगे, क्या फर्क उसमें है क्या नहीं। ठीक है। कुछ और साथी यहाँ पहुँचे हैं, क्या नाम आपका? बालू जी, बालू जी, आप क्या करते हो? मजदूरी। अच्छा, खेती जमीन है आपके पास? कर्जा लिया था? हाँ लिया था, कितना? 1 लाख। 1 लाख माफ हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या बताया? सोसाइटी गए होंगे, ग्रामीण बैंक? वेगा वेगा? हाँ। मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज। क्यों? अब सब योजना मिली रही है वहाँ, और कही है। अच्छा, हाँ। अब यहाँ से प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हाँ तो बीजेपी में दांगा बोले, कांग्रेस छोड़ के आया, आगे छोड़ के आया। अच्छी बात है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह पंवार। मनोहर जी, क्या करते हो आप? एग्रीकल्चर। कितना कर्ज था आप पर? बहुत कर्ज है, कितना? जरूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज्यादा है, तो माफ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या इस कमलनाथ ने तो हमको भी नाथ बना दिया है। 10 दिन के बाद 2 महीने हो गए, साल भर हो गए। जिसके माफ हुए उसके हो गए, हमको न खाद मिला। कृषि भी मान लो डाउन हुई। अब पैसे कहाँ से आते? किसान के पास पैसे कहाँ से आते? जब माल में क्षति हो जाती है तो पैसे सरकार ने भी नहीं दिए। फिर मैंने सचिन यादव को फेस टू फेस बोला, कृषि मंत्री सचिन यादव, कि मैं हमारा खाद का क्या होगा, आप बात करिए। जो दर्द है दर्द नहीं दिखाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि नहीं हमको मैं बोल दूंगा एमडी साहब को ऐसा वैसा। तो कुछ नहीं हुआ। मिसेस के गहने बेचे, गहने बेचने के बाद बैंक भरी, जिसके बाद खाद मिला हमको। तो हम क्या क्यों देंगे कांग्रेस को? कि आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ को देखते हैं या शिवराज को? मैं शिवराज को देखता हूँ। क्यों देखते हैं? उसका काम कार्यशैली अच्छी है, कहते वो करते, झूठा आश्वासन नहीं माफ होगा तो नहीं होगा, मतलब किया वो करा। हमारा अनाज भी व्यवस्थित रूप से तुला, उसके दाम भी मिले, उचित मिलते हैं, और धैर्य और संयम से ये ताबड़तोड़ करते हैं। क्या बोलते हैं, करते क्या है। दरअसल जो किसान की पीड़ा है वो अनादि टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना है, उन क्षेत्र के किसानों से जाकर अनादि टीवी बात कर रहा है, और किसान की क्या पीड़ा है ये अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? नर्मदा प्रसाद पटेरिया। नर्मदा प्रसाद जी, आप पर क्या कर्ज था, क्या करते हो आप? किसानी करता है सर। तो आप पर कर्ज था? जी। कितने का? 2-3 खाते 2-3 लाख रुपए का। अच्छा, तो क्या माफ हुआ? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हो, कमलनाथ को या शिवराज? शिवराज सिंह जी। क्यों? काम अच्छा है सर उनका। क्या काम है? क्या काम? भाई गरीबों के लिए 1 रुपये किलो अनाज दे रहे हो, किसानों के लिए अभी बीमा राशि उन्होंने डाली, उसके बाद 0% सोसाइटी का ब्याज हमको दे रहे हो। कई योजना तो बहुत सारी साहब शाम हो जाएगी शिवराज सिंह की योजना अगर गिनाएंगे तो। हाँ, और सभी जनहित में है, आम पब्लिक के हित में। आपके यहाँ उपचुनाव होना है, और उपचुनाव में एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है। जी हाँ, है दरबार गाँव राजवर्धन सिंह जी। सर दल बदल को सही क्या, व्यक्ति अच्छे हैं। अच्छा। राजवर्धन सिंह जी दरबार अच्छे व्यक्ति हैं, काम करेंगे, विकास करेंगे, और हमको विकास पुरुष चाहिए। देखिए, ये अनादि टीवी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है सत्ता का फाइनल इसलिए क्योंकि ये 28 विधानसभा की सीटें तय करेंगी मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार। और ग्राम सनोली के किसान युवा साथी भी यही कहते नजर आए हैं कि उनसे सीधे तौर पर अनादि टीवी ने पूछा कि आपकी पसंद कमलनाथ या शिवराज। यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय निकलकर सामने आई। अब देखना होगा बदनावर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है, यहाँ पर जनता जनादेश आखिर किसे देती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, ग्राम सनोली, बदनावर। तो आपने सुना आशीष मंगल सोनी जी के जरिए किसानों की भावनाओं को। और अब इस मसले पर आगे बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बदनावर में जो किसानों से बातचीत हुई, एक बार फिर ये मुद्दा उठकर सामने आया कि अधिकतर लोगों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए हैं। बावजूद उसके बड़ा सरप्राइजिंगली एक चीज़ ये रही कि किसान कर्ज माफ़ी को लेकर इशू बनाने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आए। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है रत्नाकर कि कर्ज माफ़ी जो कांग्रेस का इशू था
उसमें कुछ जगह किसानों के छोटे कर्ज माफ हुए, जिनकी जमीन कम थी उनके कर्ज माफ हुए, बड़े किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। जिनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का कर्जा था उनके कर्ज माफ नहीं हुए। लेकिन कर्ज माफी के बाद भी एक चीज है कि जिनके कर्ज माफ हुए, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो भी, अगर आप उनसे चयन करने की बात करेंगे कि वो किसको चुनना चाहेंगे, कमलनाथ को या शिवराज को, तो वो 80% लोग बेहिचक शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कर्ज माफी तो आपकी कमलनाथ ने की है, लेकिन आप वोट से बोले कि शिवराज ज्यादा चिंता करता है किसानों की। एक बड़ा सीधा सा, आपने अगर कुछ बाइट सुनी होगी तो उसके अंदर ये भी, चूंकि मैं भी वहां पे मौजूद था बदनावर में, मैं भी गया था बदनावर में, तो एक बहुत आम सी किसानों के अंदर ये बात उभर के सामने आती है। वो ये चीज साबित करने की कोशिश करते हैं कि शिवराज ज्यादा चिंता करते हैं किसानों की बनिस्बत कमलनाथ के। हालांकि वो मानते हैं कि उनका कर्जा माफ हुआ, किसी का 50,000 भी हुआ, कुछ जगह 2 लाख रुपए भी कर्ज माफ की बात स्वीकार करते हैं। जी जी प्रकाश जी, एक और भी किसानों की जो भी हमने बातचीत सुनी उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये निकल कर सामने आया कि लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए कोई पार्टी कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए उनका पूरा समर्थन है। पार्टी बदलने के बावजूद लोगों का कहना है कि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास किया है। तो क्या बदनावर का जो चुनाव है उसमें शिवराज और कमलनाथ के फैक्टर की बजाय राज्यवर्धन सिंह का इकलौता फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राज्यवर्धन सिंह की छवि अच्छी है, राज्यवर्धन सिंह ने काम किए हैं, राज्यवर्धन सिंह काफी वहां पर लोकप्रिय हैं। लेकिन ये दो तरफ बातें हैं कि जो लोग, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कांग्रेस से चुनाव जीते थे और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिराया है, या कर्ज माफी में इससे व्यवधान हुआ है। कुछ किसान ऐसे होते हैं कि यदि कमलनाथ सरकार रहती तो भविष्य में उनका 2 लाख रुपए कर्जा माफ हो सकता था, जो अब नहीं होगा। लेकिन जब आप उनसे राज्यवर्धन सिंह के बारे में बात करेंगे तो वो निश्चित तौर पर राज्यवर्धन सिंह की तारीफ करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है रत्नाकर। और मुझे लगता है कि वहाँ पे राज्यवर्धन सिंह अपने आप में फैक्टर है उस सीट पर, बदनावर सीट में। और कांग्रेस ने उनके सामने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है तो वो है धार से बालमुकुंद गौतम, जो 2 बार 3 चुनाव मीना वर्मा के खिलाफ हारे हैं, और उनके सुपुत्र को कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दिया है। तो उनका बहुत ज्यादा असर, काम का जो तरीका था वो धार में था। दूसरी बात, बदनावर में जो कांग्रेस से उन्होंने दल बदल किया राज्यवर्धन सिंह ने, तो वहां पर राज्यवर्धन सिंह का जो असर था उससे सारे कांग्रेसी इस समय भारतीय जनता पार्टी में टर्न आउट कर गए हैं, जो उनके समर्थक थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो कांग्रेस के सामने, हालांकि कांग्रेस की परंपरा है कि वहां पे उम्मीदवार खुद चुनाव लड़ता है, आर्थिक रूप से कांग्रेस उम्मीदवार वहां पर बहुत सक्षम है, लेकिन जनाधार कितना है ये एक देखने वाली बात होगी। जी प्रकाश जी, यहीं एक और सवाल है, चूंकि आपने बदनावर क्षेत्र का दौरा किया है, नब्ज टटोली पूरे इलाके की, और अभी हम जो किसानों की बातचीत सुन रहे थे, ज़्यादातर किसान, जब प्रत्याशी की बात चली तो उन्होंने राज्यवर्धन सिंह का नाम लिया, लेकिन एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अभिषेक सिंह टिंकू के लिए नाम लेकर बात करे। हालांकि बात नाम की नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि बहुत ही गुमनाम किस्म का कोई प्रत्याशी वहां पर कांग्रेस ने उतार दिया है और एक तरीके से वॉकओवर की स्थिति कर दी है बीजेपी के लिए? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, वॉकओवर जैसी स्थिति नहीं बनेगी। असल में जब हम उस चुनाव क्षेत्र का दौरा करने गए थे रत्नाकर, उस समय कांग्रेस का उम्मीदवार वहां घोषित नहीं हुआ था, और कांग्रेस को ऐसी उम्मीद थी कि शायद जो बीजेपी के उम्मीदवार थे भगत सिंह शेखावत, वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो कांग्रेस उनको टिकट दे देगी, इस तरह की चर्चाएं थी। लेकिन ये बड़ा संभव नहीं था। बोले सदस्य भगत सिंह शेखावत, तो जब उनसे कोई बात नहीं बनी होगी कांग्रेस की, तो उन्होंने, भगत सिंह शेखावत ने नाराजगी भी जाहिर की थी इस दल बदल को लेकर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ ऐसी उम्मीद थी, लेकिन अब जब नहीं है तो उनको लगा कि जो आर्थिक रूप से चुनाव लड़ने में सक्षम हो सकता है, तो एक ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन बात वही है कि जनाधार अगर राज्यवर्धन सिंह का है, तो अभिषेक सिंह चूंकि अपने पिता के साथ धार क्षेत्र में काम करते रहे, विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहे, शराब के बड़े कारोबारी हैं वो, तो हालांकि उनके संबंध भी होंगे, वो पैसा भी खर्च करेंगे, कांग्रेस का नाम भी होगा, तो हो सकता है चुनाव रोचक हो जाए। लेकिन फिर भी जनाधार के मामले में राज्यवर्धन सिंह के साथ में एक डबल फैक्टर है। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उनको साथ मिलेगा, वहां पर शिवराज सिंह चौहान का, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइज संगठन है,
जो कार्यशैली है उसका भी लाभ राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के खाते में जाएगा। जी प्रकाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा बदनावर सीट को लेकर चुनावी चौसर में किस किस्म के नतीजे सामने आ रहे हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको लगातार अलग अलग सीटों के बारे में विश्लेषण और अन्य जानकारियां देते रहेंगे। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।